नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत की जो सीरीज को लेके चालू किए थे उसी संदर्भ में कर्नाटक युद्ध को समझेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है या जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका बेसिक मतलब ये है कि आप इतिहास की समझ पैदा करें और कैसे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, उस संदर्भ में हम अपना काम कर सके और जल्दी से जल्दी इस सफलता को प्राप्त कर सके। इसी संदर्भ में हम कर्नाटक युद्ध को लेते हैं। दोस्तों, आप नाम सुने होंगे कर्नाटक युद्ध। इस कर्नाटक युद्ध से आपको लगता होगा कि भारत का मामला रहा होगा या भारतीय कालों से हुआ होगा। दोस्तों, नो डाउट ये भारत में हुआ, लेकिन कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था, याद रखिएगा, वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, सक्सेसर वार ऑफ ऑस्ट्रिया, उत्तराधिकार का युद्ध। दोस्तों, जैसे आज हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा छोटे छोटे बातों पे संघर्ष चलता रहता है, इसी तरीके से यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी संघर्ष चलता रहता था। इंग्लैंड भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के संदर्भ में लगा हुआ था उस समय यूरोप में, और फ्रांस भी लगा हुआ था। तो ऑस्ट्रिया को में क्या राजा मरा, उसके उत्तराधिकार को लेके इंग्लैंड और फ्रांस में यूरोप में युद्ध चालू हो गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके। तो जैसे ही यह युद्ध चालू हुआ तो जाहिर सी बात है, जहां जहां कंपनियां थी वहां भी संघर्ष चालू हो गया। याद किया, कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण रहा शुरुआत में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। याद रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब यूपीपीसीएस में पूछता है और भारतीय मामलों को मार देते हैं। अब जैसे हम ही अपने आप को लें, जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध हो या कोई समस्या आए, तो हम कहीं भी रहेंगे भारत दुनिया में, तो हमें एक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। पाकिस्तान को हम देखेंगे, आप देखे होंगे कई मूवियां हिट हो जाती हैं। गदर आया, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे बना, पिक्चर हिट हो गया। इसी तरीके से यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, और जैसे ही वहां ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चालू हुआ, वही प्रभाव भारत में भी पड़ा और कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। दोस्तों, पॉइंट याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का कारण था कर्नाटक युद्ध। अब देखिए आगे, इन पॉइंटों पे बार बार ध्यान दीजिएगा जो मैं फोकस कर रहा हूं, लेकिन इतिहास में अगर मुद्दा क्लियर है तो अपने आप एक्सप्लेनेशन आ जाता है। अब देखिए क्या था मुद्दा, बेसिकली क्या था, ये 3 चरणों में हुआ। पहला था 1746 से 1748 तक, प्रथम कर्नाटक युद्ध। याद रखिएगा, हर साल यूपीएससी यूपीपीसीएस पे कभी मिलाने के लिए कोई न कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए बातों पे बड़ा गौर करिएगा। ये जो बेसिकली हुआ, ये इसका कारण मैंने पहले ही बताया कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण था। बेसिकली इसमें जो हमको याद करना है या जानना है, क्योंकि पूरी क्लास प्री फोकस है, कि इस चरण में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति अच्छी रही। कंपनी की स्थिति अच्छी रही, ये कई बार मिलाने के लिए आता है, याद रखिएगा कि स्टेटमेंट देता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति अच्छी रही। मैं मुद्दा बता दूंगा, लेकिन बेसिकली जो आपको जानना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, याद रखिएगा, पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति अच्छी रही। दूसरा याद रखिएगा, इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान एक और युद्ध हुआ दोस्तों, जिसको कहा जाता है सेंट टामे का युद्ध। सेंट टामे का युद्ध, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था, और याद रखिएगा, इसने भारतीयों का कैरेक्टर दिखा दिया। जैसे आपके बारे में सुना जाए, आप बहुत बड़े मजबूत हैं, बहुत ताकत है, और अचानक एक लड़का आपको पराजित कर दिया। यही हुआ भारतीय सेना को लेकर था कि भारतीय सेना बहुत मजबूत है, लेकिन सेंट टामे के युद्ध में पूरा मामला बदल गया। अब ये है क्या, जब ये युद्ध चालू हुआ, बेसिकली जान लीजिएगा, ये जब युद्ध यहां पे चालू हुआ तो ये एरिया कर्नाटक के नवाब के अधीन आता था। पूरा मद्रास वाला क्षेत्र, ये सब कर्नाटक के नवाब के अधीन आता था। जब इंग्लैंड और फ्रांस की कंपनियां आपस में लड़ने लगी, तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक का नवाब बोला, मुझे क्या फायदा होगा। तो फ्रांसीसी चूंकि अच्छी पोजीशन में थे, तो फ्रांसीसियों ने कहा कि मैं मद्रास आपको दे दूंगा जीत कर, और कर्नाटक का नवाब शांत हो गया। चलो ठीक है, हमें मद्रास मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कि जब कर्नाटक के नवाब ने बात कही कि मद्रास दीजिए, जब फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी थी, वो जीत चुके थे, तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो मद्रास को लेके, कर्नाटक युद्ध के दौरान ही मद्रास को लेकर, याद रखिएगा, यूपीएससी में कई बार पूछा है, मद्रास को लेकर सेंट टामे का युद्ध हुआ। यह युद्ध जो हुआ, यह कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ।
देखिएगा, सेंटामे का युद्ध कई बार पूछा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ और यह कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कर्नाटक के नवाब की तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति था महफूज अली। याद रखिएगा, सब नाम पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, आरओ में भी आया है महफूज अली। और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाला था कैप्टन पैराडाइज। कैप्टन पैराडाइज, ये पॉइंटों को याद रखिएगा। और इस युद्ध में जहां की कर्नाटक के नवाब का जो सेनापति महफूज अली था, इसके अधीन जो सेना थी बहुत बड़ी थी और इनके पास बहुत कम सेना थी, फिर भी ये लोग जीत गए और फ्रांसीसियों की विजय हो गई। तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड और फ्रांसीसी कंपनियां कर्नाटक में लड़ने लगी दक्षिण में, और जब लड़ने लगी तो इसी दौरान जो रिजल्ट आया, फ्रांसीसियों कंपनी की स्थिति अच्छी थी और लगभग फ्रांसीसी अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन इसी युद्ध के दौरान मद्रास को लेके कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे सेंटामे का युद्ध कहा जाता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब की तरफ से लड़ने वाले थे महफूज अली और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाले थे कैप्टन पैराडाइज। दोस्तों कहा जाता है कि ये भारतीयों का चरित्र चित्रण हो गया। जैसे हम आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, बहुत बहुत शक्ति है, और कुछ विदेशियों ने भारतीय सेना को हरा दिया। इसका मतलब ये मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि भारतीय सेना में एकता नहीं है, केवल दिखाने के लिए है। अगर कोई भी थोड़ी सी इधर इनको लालच दे तो इनको हराया जा सकता है। और इसीलिए एक टिप्पणी आता है कि दक्षिण में जो चाबी खोजी गई थी, क्लाइव ने उसे बंगाल में लगाया। इसका मतलब यही है कि अब ये हमारा चरित्र चित्रण हो गया कि हमारे दरबार में एकता नहीं है, चीजें नहीं है, और हम चाहें तो अंग्रेज विदेशी इसका फायदा ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत फ्रांसीसियों ने कर दी। याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अगर हम परिणाम देखें तो अनिश्चित रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन जो पॉइंट पूछता है, फ्रांसीसी अच्छी पोजीशन में रहे, और जैसे ही इंग्लैंड में युद्ध समाप्त हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए ला सापला की संधि से, याद रखिएगा, ए ला सापला की संधि से समाप्त हुआ, और यह युद्ध यहां पर भी भारत में भी समाप्त हो गया। तो पहला कर्नाटक का युद्ध रहा 1746 से 1748, जिसका परिणाम ये रहा। दोस्तों याद रखिएगा, इसी युद्ध के दौरान सेंटामे का युद्ध हुआ, जो कर्नाटक के नवाब और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। कर्नाटक के नवाब की तरफ से लड़ने वाले थे महफूज अली और फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाले थे कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे। दोस्तों बातों को ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो यकीन मानिए इतिहास में कभी धोखा नहीं कहेंगे, और नशे में भी जाएंगे तो इतिहास अच्छा करके आएंगे। इसीलिए इतिहास कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मुद्दे को समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और दूसरा जो हुआ 1749 से 1754 के बीच में हुआ सेकेंड कर्नाटक युद्ध। अगर परिणाम की बात करें, ये भी अनिश्चित रहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों क्या हुआ, अब कंपनी को आदत पड़ गया भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का। तो समझिएगा, उस समय दक्षिण में दो राज्य थे, एक था कर्नाटक, एक था दक्कन, जिसको हैदराबाद कहते हैं, और एक था कर्नाटक। दक्कन का नवाब था उस समय, याद रखिएगा पॉइंट, नासिर जंग, और कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। अब देखिए हुआ क्या, अनवरुद्दीन को चैलेंज कर रहा था इसका बहनोई चांद साहब, और नासिर जंग को चैलेंज कर रहा था मुजफ्फर जंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुजफ्फर जंग, याद रखिएगा पॉइंट को, नासिर जंग को चैलेंज कर रहा था मुजफ्फर जंग। अब देखिए क्या हुआ, इंग्लैंड, मैंने पहले ही बताया कि सेंटामे के युद्ध में कंपनियां प्रसार करने लगी, भारतीय मामलों में धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगी। पहली क्लास में भी कहा था कि कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगेंगी, अब यहां जगने लगी। अब हुआ क्या, गलती ये हुई, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अब भारत में विस्तार करना चाहते थे, अपने को बढ़ाना चाहते थे। यहां आंतरिक संघर्ष चल रहे थे। भारत हारा क्यों? तो याद रखिएगा, अपने आंतरिक संघर्षों के कारण हारा। इसीलिए हमारे संविधान में अखंडता डाला गया। हम शुरू से आपस में विभाजित रहे, या इसका पूरा परिणाम आपको मॉडर्न इंडिया में दिखाई देगा। हर जगह ये नहीं थी कि इंग्लैंड बहुत मजबूत थे या फ्रांसीसी सेना बहुत मजबूत थी, हम आपस में एकजुट नहीं थे। इसका परिणाम यहां भी मिलेगा, आंग्ल मराठा युद्ध में भी मिलेगा, प्लासी और बक्सर के युद्ध में भी दिखाई देगा। दोस्तों इसीलिए देखिएगा, आगे चल के बार बार कहा जाता है कि भारत अखंड है, कि हम आपस में यूनिटी, एकता बनी रहे। देखिएगा अनवरुद्दीन, अब क्या हुआ कि अनवरुद्दीन और नासिर जंग,
को सपोर्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट कर दिया, और चांद साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया फ्रांसीसियों ने। देखिए यहां भी फ्रांसीसी गलती कर गए, जो सत्ता में है उसको सपोर्ट करते तो संसाधन कम लगता। ये फ्रांसीसियों ने चांद साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया, और हुआ क्या, याद रखिएगा जो पॉइंट है, शुरू में फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी थी और ये दोनों लोग सत्ता में प्राप्त कर लिए, दोनों लोग सत्ता में आ गए। मतलब याद रखिएगा, शुरू में लिख लीजिएगा पॉइंट, शुरू में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति अच्छी थी। सब क्वेश्चन पूछे गए, स्थिति अच्छी थी, लेकिन कहते हैं कि कूटनीति काम किया और फ्रांसीसियों का सेकंड आते आते एक तरीके से पतन के कगार पे पहुंच गए। इसका कारण देखिएगा, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब याद रखिएगा, सेकंड कर्नाटक युद्ध का कारण रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों का भारत के क्षेत्रीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, क्योंकि यहां आंतरिक संघर्ष चला था सत्ते को लेके। अनवरुद्दीन को चैलेंज उसका बहनोई चांद साहब कर रहा था और नासिर जंग को उसका चचेरा भाई मुजफ्फर जंग कर रहा था। इसी मुद्दे में दोनों कंपनियों ने उनको अच्छा मौका मिला और हस्तक्षेप कर दिए, और यहीं से सेकंड कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई। जो रिजल्ट रहा दोस्तों, शुरुआत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति अच्छी थी, लेकिन फाइनली लिख लीजिएगा, लेकिन अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति अच्छी हो गई, और फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए। लेकिन याद रखिएगा, इनका अभी भी परिणाम अनिश्चित रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन फ्रांसीसियों की स्थिति डाउन हो गई। एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बाद ही डुप्ले जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था उसको फ्रांस वापस बुला लिया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किस कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले को वापस बुलाया गया, तो याद रखिएगा सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले को, जो फ्रांसीसी पांडिचेरी का गवर्नर था, डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों, याद रखिएगा। और डुप्ले के बाद जो नया फ्रांसीसी गवर्नर बना उसका नाम था गोदेहू। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा, यूपी पीसीएस के सब पेट क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं, और सामान्य लोग जो नए लड़के होते हैं लंबी तो जानते हैं, लेकिन काम की चीज नहीं जानते। क्योंकि डुप्ले ने ही भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, लेकिन सेकेंड कर्नाटक युद्ध में फ्रांस ने बहुत बड़ी गलती की और डुप्ले को वापस बुला के गोदेहू को फ्रांस का गवर्नर बना दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस कर्नाटक युद्ध में डुप्ले को बुलाया गया, तो याद रखिएगा सेकेंड कर्नाटक युद्ध में, उसके बाद गोदेहू को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि फ्रांसीसी हार गए, तो थोड़ा सा जान लीजिए। जानने के लिए मैं बता दूं कि जब मुजफ्फर जंग और चांद साहब दोनों को गद्दी मिल गई, लेकिन हुआ क्या, यहां पे अनवरुद्दीन का लड़का मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली में शरण लिया हुआ था। अब क्या हुआ, इस तिरुचिरापल्ली में शरण लिया होता, इसको फ्रांसीसी तोड़ नहीं पाए, और इसी के चक्कर में दक्कन से सेना बुला लिए और उल्टा हो गया, और अंग्रेजों ने इन दोनों एरिया को जीत लिया। तभी अभी भी हैदराबाद में मजबूत थे, लेकिन फ्रांसीसियों की स्थिति खराब हो गई। तो आपको जो जानना है, जो पॉइंट जानना है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध में दो तीन चीजें हुई दोस्तों। पहला, यह भारतीय मामलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का परिणाम था दोनों कंपनियों की। शुरुआत में जो सत्ता में थे उनको सपोर्ट किए अंग्रेजों ने, जो सत्ता के बाहर थे उसको सपोर्ट किए फ्रांसीसियों ने। शुरुआत में फ्रांसीसियों की स्थिति अच्छी रही, लेकिन बाद में फ्रांसीसी की स्थिति कमजोर पड़ गई और इंग्लैंड अच्छी पोजीशन में आ गए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसी युद्ध के बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले के जगह पे गोदेहू को फ्रांस ने गवर्नर नियुक्त कर दिया भारत में। पॉइंट क्लियर। लेकिन इस युद्ध का भी परिणाम अनिश्चित रहा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड कर्नाटक युद्ध। थर्ड कर्नाटक युद्ध यह हुआ 1758 से 1763 के बीच में। दोस्तों यह निर्णायक युद्ध रहा और यह चालू क्यों हुआ, तो याद रखिए यह भी इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध चालू हुआ, उसी युद्ध का परिणाम था यहां पे भी चालू हुआ। तो याद रखिएगा इंग्लैंड और यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ
सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। थर्ड कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, इस युद्ध में थोड़ी सी जान लीजिए जो आगे आपको बताया भी जाएगा। क्योंकि 1758 की बात कर रहा हूं और 1757 में क्लाइव ने प्लासी के युद्ध के द्वारा बंगाल में स्थिति मजबूत कर ली थी। फ्रांसीसियों को कोई ऐसी जगह नहीं मिली, इसीलिए कहा जाता है कि डुप्ले ने जो दक्षिण भारत में चाबी खोजी थी, क्लाइव ने उसका प्रयोग बंगाल में कर लिया था, जो आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। बस आप इतना जान लो कि 57 में अंग्रेजों को बंगाल मिल गया था और फ्रांसीसियों को ऐसी कोई जगह नहीं मिली थी। फ्रांसीसी धीरे धीरे कमजोर की स्थिति में आ रहे थे और यही हुआ। इसी दौरान एक युद्ध होता है जो निर्णायक है 1760 में, कई बार पूछा है, बांडी वास का युद्ध। याद रखिएगा, बांडी वास का युद्ध जो 1760 में हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। और यह युद्ध निर्णायक हुआ और यही से फ्रांसीसियों का भाग्य निर्धारित हो गया कि फ्रांसीसी भारत पे राज नहीं करेंगे। तो तीनों कर्नाटक युद्ध का परिणाम यही रहा कि फ्रांसीसी एक तरीके से हार गए। अब केवल 1763 में एक संधि हुई, इससे उनको पांडिचेरी कई जगह मिला, लेकिन वो किलेबंदी नहीं कर सकते कि नाम मात्र का मतलब व्यापार कर सकते हैं। राजनीतिक मामलों में इनका हस्तक्षेप समाप्त हो गया। याद रखिएगा, बांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध रहा और जिस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। और कर्नाटक युद्ध का परिणाम यह रहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रांसीसी चैलेंज भारत में नहीं कर सकते और इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी भारत से गायब हो गया। पॉइंट क्लियर। अब आपके दिमाग में कुछ पॉइंट और जान लीजिए कि आपके दिमाग में भी आएगा कि सर इंग्लैंड और फ्रांस का भी आप नाम, क्यों इंग्लैंड जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, फ्रांस हार गए। तो याद रखिएगा, हारने के कारण में अगर देखें तो कई पॉइंट था जो कई बार यूपी पीसीएस के लोअर में पूछा है, ABCD करके, कौन सा नहीं था। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि पूरा मुद्दा आपका क्लियर हो जाए। मतलब अभी तक हमने बता दिया कि कर्नाटक युद्ध क्या है, कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा। ये 3 चरणों में हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 1746 से 48, 49 से 54, 58 से 63। और जो मेजर पॉइंट है इसको जान लीजिए, फिर एक बार और पॉइंट रिकॉल करा देंगे हम। सबसे पहला मुद्दा दोस्तों याद रखिएगा कि इंग्लैंड और फ्रांस की नीतियों में अंतर था, जो यूपी पीसीएस ने कई बार लोअर में, प्री में, आरओ में कई जगह पूछा है कि इंग्लैंड जो था यूरोप में केवल शक्ति संतुलन चाहता था। मतलब कि हमको कोई चैलेंज न करे, लेकिन साम्राज्य विस्तार वो यूरोप के बाहर कर रहा था। पॉइंट याद समझिएगा कि इंग्लैंड जो है साम्राज्य विस्तार यूरोप के बाहर कर रहा था, उपनिवेश भारत जैसे देशों में बना रहा था, और फ्रांस अपनी पूरी ताकत यूरोप में लगा रहा था, छोटे छोटे देशों में लगा रहा था। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड का सपोर्ट यहां ज्यादा था, फ्रांस उतना ध्यान नहीं दे पाया। दूसरा मुद्दा याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस की कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी और सरकार के द्वारा कंपनी के जो भागीदार थे उनको लाभांश मिलता था, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। जबकि इंग्लैंड की कंपनी निजी कंपनी थी, हस्तक्षेप कम था और यहाँ फ्री होकर काम करते थे। ये भी एक रीजन रहा। दूसरा, फ्रांस में लुई 15वां, ये भी पूछा है, राजा था उस समय। याद रखिएगा, फ्रांस का राजा कौन था? लुई 15वां, जो अयोग्य था, कंट्रोल नहीं कर पाया। इन सभी कारणों का परिणाम रहा कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में एक तरीके से 2म दर्जे की हो गई। अब राजनीतिक मामलों से उसका मामला खत्म हो गया, हस्तक्षेप करने की बात। पॉइंट क्लियर। अब एक बार मैं पूर्ण से रिकॉल करा देता हूं दोस्तों। कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का परिणाम था। यह 3 चरणों में हुआ, 1746 से 1748। इस चरण में याद रखिएगा, फ्रांसीसियों की स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन इसी युद्ध में एक और युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान सेंटामे का युद्ध, जिस युद्ध में कर्नाटक का नवाब पराजित हो गया और फ्रांसीसी जीत गए। सेकंड हुआ 1749 से 1754 के बीच में। इस युद्ध के दौरान भी दोस्तों मैंने आपको बताया, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि यह कंपनियों का भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का परिणाम था। एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था कर्नाटक में भी और दक्कन में भी, और इसी में दोनों कंपनियां हस्तक्षेप की। इसका परिणाम यह रहा कि फ्रांसीसी तो अच्छी पोजीशन में रहे शुरुआत में, लेकिन बाद में इसकी स्थिति खराब हो गई। और थर्ड कर्नाटक युद्ध निर्णायक रहा, जिसमें बांदीवास का युद्ध हुआ और जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए। और यह क्लियर हो गया कि भारत में अब फ्रांसीसी राज्य नहीं करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा समाप्त हो गया। दोस्तों पूरा टॉपिक हमने बता दिया। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। और अब इसके बाद यूपी पीसीएस के 10 ईयर पेपर, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, यूपी पीसीएस का 10 ईयर पेपर लगाइए। और अगर कोई दिक्कत हो तो प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। नमस्कार।